दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ क्लिनिक। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है क्लिनिक का, यहाँ जो हॉस्पिटल्स होते हैं। दोस्तों अभी मैं दवाई लेके आया हूँ तो सोचा मैं इसका एक्सपीरियंस भी शेयर कर। तो दोस्तों आपने कनाडा का हेल्थ सिस्टम तो सुना ही होगा कि कैसा है, लोग इसकी बुराइयाँ भी करते हैं। बेसिकली आज मेरी अपॉइंटमेंट थी फैमिली डॉक्टर के लिए। बाकी यार सही था क्लिनिक, मतलब ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा। फैमिली डॉक्टर का कंसेप्ट तो एकदम नया है हमारे लिए, हम तो इंडिया से आते हैं। और हाँ, यहाँ कैच है कि अगर आप कैंसिल नहीं करते हो तो या उस अपॉइंटमेंट का चार्ज ले सकते हैं। दोस्तों एक और चीज़ याद आ गई, सोचा शेयर करता हूँ, इम्पॉर्टेंट है। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो क्लिनिक जा रहे हैं हम लोग अपना चेकअप करवाने के लिए। बेसिकली यार हेल्थ कार्ड बनवा लिया, आपने देखा होगा हेल्थ कार्ड कैसे बनवाया मैंने, तो आज उसका फ़ायदा भी उठाया जाए। मैंने सोचा कि अपना फुल बॉडी चेकअप करा लेते हैं एक बार। यहाँ पे आए हुए मुझे 5-6 महीने हो गए हैं, तो एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप करा लेते हैं। दोस्तों क्या होता है कि आप कनाडा आते हो और आपका पूरा रूटीन हिल जाता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका स्लीप साइकिल होता है, चेंज हो जाता है, आपका पढ़ाई का रूटीन चेंज होता है। तो उसके वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं। अगर आप शिफ्ट लगा रहे हो कोई रात को, या आप यहाँ पे ढंग से खा पी नहीं रहे हो, तो कुछ ना कुछ आपकी बीमारियाँ डेवलप होती जाती है जो लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट करती है आपको। तो आपको रूटीन चेकअप कराना सही रहता है। तो वही मैं अपना रूटीन चेकअप कराने जा रहा हूँ। और मुझे आई साइट भी देखनी है अपनी, और विज़न का थोड़ा सा, और अपने ईयर्स का भी थोड़ा ईचिंग होती है तो वो दिखाना है। ये 3 चीज़ें आज दिखाएंगे क्लिनिक में जाके। और मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है। फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कैसा होता है, कैसे अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले बस पकड़ते हैं और बाद में आपको सारी चीज़ें और डिटेल में बताता हूँ। दोस्तों आपने कनाडा का हेल्थ सिस्टम तो सुना ही होगा कि कैसा है, लोग इसकी बुराइयां भी करते हैं कि टाइम नहीं मिलता, अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिलता है एंड वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो आज मुझे भी जाके देखना है एक्चुअल में है क्या। एंड ये स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा रहा हूँ। स्पेशलिस्ट के लिए आपको हमेशा डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। तो पहले आपको फैमिली डॉक्टर्स का कंसेप्ट होता है, वो भी मैं बताऊँगा क्या होता है। आपको वहाँ जाना होता है फैमिली डॉक्टर्स के पास, एंड फिर वो आपको रिकमेंड करते हैं किसी स्पेशलिस्ट को, और अपॉइंटमेंट वही बुक करके आपको देते हैं। आपको ईमेल या मैसेज आ जाता है फ़ोन में। अभी अगर आपको नॉर्मल चेकअप कराना है, जैसे आपको ब्लड टेस्ट कराना है, फुल बॉडी चेकअप कराना है, या फिर मेरा जैसे ईयर का है, मेरे को वो भी दिखाना है, कान में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सारी टेस्ट कराना है, तो आप पहले वॉकिंग क्लिनिक में जा सकते हैं। वहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको चेक करेंगे एंड उसके हिसाब से आपको फिर वो रेकमेंड करेंगे कहाँ पे जाना है और क्या करना है। सबसे पहला स्टेप तो यही होता है, वॉकिंग क्लिनिक जाइए और वहाँ पे अपने सारी चीज़ें कीजिए। दोस्तों क्लिनिक का काम हो गया था, आपको मैंने सारी चीज़ें दिखा दी। फैमिली डॉक्टर का कंसेप्ट मैं अब बता देता हूँ। मैं एक्चुअली क्लिनिक से यहाँ धर्म कॉलेज है पीछे, यहाँ पे आ गया था जस्ट बिकॉज मेरा दोस्त मिल गया था वहाँ पे। तो मेरे दोस्त ने बोला कि कॉलेज चलते हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी पीते, तो मैं दोस्त के साथ यहाँ पे आ गया था। एंड हाँ बाकी यार सही था क्लिनिक, मतलब ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा। लोग बोलते हैं टाइम लगेगा, ये होगा वो होगा, बट मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं गया अंदर रिसेप्शन पे, हेल्थ कार्ड दिखाया अपना। हेल्थ कार्ड बनवा लेना आप यहाँ पे आते हैं 1 मंथ के अंदर, जब भी आपका रेसिडेंशियल प्रूफ आ जाता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक एक स्टूडेंट थी वहाँ पे, स्टूडेंट ने तो बेसिकली उसका हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो दिखा दिया, उसका हेल्थ कार्ड नहीं था। तो जो स्टूडेंट होते हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस दिखा सकते हैं वहाँ पे। तो उसके बाद मेरा हेल्थ कार्ड लिया, सारी चीज़ें पूछी कि मेरा नेम कंफर्म किया, डेट ऑफ बर्थ और जगह क्या है वो पूछा। उसके बाद वेटिंग रूम पे था मैं। वेटिंग रूम के बाद मैं अंदर गया डॉक्टर के पास, मेरा नाम बुलाया था उन्होंने, तो मैं अंदर गया। अंदर जाने के बाद क्या क्या हुआ वो बताता हूँ मैं।
तो दोस्तों अभी तक तो कोई इशू नहीं आई थी मेरे को, हेल्थ कार्ड बना हुआ था तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जब मैं अंदर गया था उसके बाद उन्होंने मेरी हिस्ट्री लिखी पहले, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आया था। तो मैं इसे पूछा कि कितने टाइम से हो कनाडा में, PR हो, वर्क परमिट हो, क्या पर्पस है, वो सारी चीज़ें वो फ़ाइल बनाते हैं, आपकी पूरी हिस्ट्री बनाते हैं। तो वो सब पूछा था उन्होंने मेरे से, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। 5-6 मिनट अच्छे से उन्होंने सारी चीज़ें लिखी वहाँ लैपटॉप पे। तो जब वो मेरा सब कुछ लिख रहे थे हिस्ट्री, उन्होंने फैमिली डॉक्टर के बारे में पूछा मेरे से। फैमिली डॉक्टर का कंसेप्ट तो एकदम नया है हमारे लिए, हम तो इंडिया आते हैं। तो मैंने उनको बताया कि मेरा कोई फैमिली डॉक्टर नहीं है। तो उन्होंने खुद सजेस्ट किया, क्योंकि मैं 3 ईयर वर्क परमिट पे था, उन्होंने खुद सजेस्ट किया कि आपको फैमिली डॉक्टर अगर बनाना है तो आप बाहर, मेरी सेक्रेटरी बैठी है, उनकी कोई सेक्रेटरी थी वहाँ पे, तो उनसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, ये भी कर लेंगे। फैमिली डॉक्टर फ्री ऑफ चार्ज होता है। एंड अगर आपका कोई एक फैमिली डॉक्टर होता है वो बढ़िया होता है, वो आपकी पूरी हिस्ट्री मेंटेन करता है, आपको अच्छे से एडवाइस देता है चीज़ों पे। एंड आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो कभी भी अगर इमरजेंसी आती है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। वो मैंने बाद में फैमिली डॉक्टर के लिए उनसे अपॉइंटमेंट ले ली है। तो अगले हफ्ते फिर से जाऊँगा मैं, एंड वहाँ पे वो सारी चीज़ें करेंगे जो भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें पूछने के बाद फिर उन्होंने चेकअप के बारे में बताया। तो मैंने 3 चीज़ें बोली थी। एक था कि एक पहली चीज़ ये बोली थी कि मेरे को वीकनेस हो रही है थोड़ी सी, तो ब्लड टेस्ट करा दो, फुल बॉडी चेकअप काइंड ऑफ। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ मैंने बोली थी आई चेकअप के लिए, मेरे को अपना विज़न चेक कराना था। तो उन्होंने बोला कि आप जहाँ पे लेंसेज बनवाते हो वहीं पे वो लोग आई चेक करें। कोस्को जाने को बोला, वो सस्ता है, कोस्को में भी हो जाता है आपका आई चेकअप। तो कोस्को जाने को बोला, सबसे सस्ता पड़ेगा। वो इंडियन ही था जो डॉक्टर था, गुजराती था, वो बहुत फ्रेंडली था, बहुत अच्छे से बात की। तो आई चेकअप तो यहाँ क्लिनिक पे नहीं होता। उसके बाद मैंने बोला ईयर में इचिंग होती है तो एक बार आप ईयर्स भी देख लो। तो उन्होंने ईयर चेकअप भी कर लिया। तो ईयर वाला तो उसी समय उन्होंने दोनों कान देखे और बता दिया कि सही है। बाकी ब्लड टेस्ट के लिए उन्होंने बोला था कि आप नीचे लेबोरेटरी है, पूरा फॉर्म निकाल के दिया उन्होंने, ये फॉर्म वहाँ सबमिट कर दो, आपका ब्लड टेस्ट हो जाएगा, वो रिपोर्ट आपको 1 वीक में मिल जाएगी। तो वो सारा फॉर्म देके मैं नीचे चले गया था। तो दोस्तों वो डॉक्टर से सारी चीज़ें लेने के बाद, फॉर्म लेने के बाद, फैमिली डॉक्टर की बात करने के बाद, अभी फैमिली डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना बाकी है, जो मैं नीचे लेबोरेटरी टेस्ट कराने के बाद लूँगा, वो भी बताता हूँ आपको। तो मैं नीचे चले गया फॉर्म लेके अपना, नीचे गया, हार्डली 5 मिनट वेटिंग थी, आपको मैं दिखा दूँगा ऊपर। तो वहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ आ जाता है। तो मैं नीचे चले गया फॉर्म लेके अपना, नीचे गया, हार्डली 5 मिनट वेटिंग थी, आपको मैं दिखा दूँगा ऊपर। तो वहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ आ जाता है। उन्होंने मेरा ब्लड सैंपल लिया, फिर यूरिन सैंपल लिया, वो सारी चीज़ें स्टिकर लगा के अपने पास रख ली। तो ऊपर जो चेकअप हुआ, नीचे सैंपल्स दे दिए, ये सारा बड़ी जल्दी हो गया था 10-15 मिनट में। और फिर मैं वापस ऊपर गया अपना फैमिली डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने के लिए। वहाँ सेक्रेटरी से बात की, मैंने पूछा कि कोई इसके चार्जेस हैं, उन्होंने बोला नहीं, फ्री ऑफ चार्ज है, बाकी आप जब आओगे तो मैं आपको डिटेल में बता दूँगी। तो नेक्स्ट मंडे की अपॉइंटमेंट दी है उन्होंने कि आप नेक्स्ट मंडे आइए, आपका जो ये पूरा टेस्ट हुआ है वो टेस्ट का भी रिज़ल्ट बता देंगे, क्या क्या चीज़ें थी वो पूरा अच्छे से डिटेल में बता देंगे मेरे को, तो वो भी पता चल जाएगा। फैमिली डॉक्टर के बारे में और भी जो चीज़ें होती हैं वो आपको बताते रहूँगा जो मुझे पता लगेंगी। तो फ़िलहाल यही था पूरा, आधे घंटे में सारा काम हो गया। उसके बाद मैं बस पकड़ के दोस्त के साथ यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों एंड में मैं इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स आपको बता देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगी मेरे को। पहले तो अपना हेल्थ कार्ड आते ही बनवा लो आप, बहुत इजी है बनवाना। आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। और स्टूडेंट है जिनके पास हेल्थ कार्ड नहीं है वो लोग भी अपना चेकअप करा सकते हैं, दिखा सकते हैं। क्या पता शायद वहाँ पे लिखा हुआ था जिनके पास हेल्थ कार्ड नहीं है उनको थोड़ा चार्जेस लगेगा, तो वो आप जाके पता कर सकते हैं कितना चार्जेस है। बट जो स्टूडेंट है उनका स्टूडेंट इंश्योरेंस होता है, वो इंश्योरेंस लेके जाएंगे तो कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये था पहली चीज़। दूसरा वॉक इन था ये, तो वॉकिंग में आप कभी भी जा सकते हैं। अगर वहाँ पे भीड़ नहीं है तो आपका जल्दी नंबर आ जाएगा, वरना लाइन में आप खड़े होके
अपना टाइम से वेट करके करा सकते हो सारी चीज़ें। तो ये था वॉक इन अपॉइंटमेंट या वॉकिंग कैसे कराते हैं। और लास्ट चीज़ ये है कि आपका जो रिज़ल्ट आता है वो ईमेल पे आ जाता है आपके पास, तो अपना ईमेल आप चेक कर सकते हैं। फ़ोन नंबर पे भी मैसेज आ जाता है, आपको दोनों जगह मिल जाएगा अपना रिपोर्ट, तो आप उनको देख सकते हैं और कंसल्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे आके सारी चीज़ें। तो ये 3 चीज़ें थी हाईलाइट यहाँ की। दोस्तों आप अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं। फ़िलहाल ये वॉक इन क्लिनिक है, तो यहाँ आपको कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो वॉक इन क्लिनिक का कंसेप्ट ही ये है कि आप जा सकते हैं, अर्जेंट केयर में दिखाना होता है तुरंत जा सकते हैं, दिखा सकते हैं। बाकी अगर कोई स्पेशलिस्ट को दिखाना, जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन की प्रॉब्लम है, आई की प्रॉब्लम है, तो ये सब के लिए आपको आपका डॉक्टर रेफ़र करता है, वो यहाँ से भी रेफ़र कर सकता है, या आपका फैमिली डॉक्टर था वो रेफ़र कर सकता है। वो आपको अपॉइंटमेंट लेके देगा, तब आप अपॉइंटमेंट लेना, तब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी और आप करा सकते हैं। फ़िलहाल इसके लिए वॉक इन है, आप बस जाओ और दिखा दो, हो जाएगा आपका काम, कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों अभी सब कुछ करने के बाद आ गया हम देसी डेरा। यहाँ पे थोड़ा खाना पीना करेंगे, बहुत बढ़िया खाना मिलता है यहाँ पे। वेट कर रहा हूँ, मैंने ऑर्डर कर दिया, समोसा चाट ये सब आने वाले। वहाँ खाना पीना करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। दोस्तों जस्ट अभी क्लिनिक से बाहर आ रहा हूँ और ये कंटिन्यू कर रहा हूँ वीडियो में जहाँ लास्ट टाइम छोड़ा था। बेसिकली आज मेरी अपॉइंटमेंट थी फैमिली डॉक्टर के लिए। आपकी जब फर्स्ट विज़िट होती है आपसे पूछा जाता है आपका कोई फैमिली डॉक्टर है कि नहीं। मेरा कोई फैमिली डॉक्टर था नहीं और मैं यहाँ वर्क परमिट पे हूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने ये अपॉइंटमेंट बुक करके दी थी कि ये नहीं है कि आपको डायरेक्टली असाइन करते हैं, आपसे पहले पूछा जाता है, वो सारी चीज़ें बताते हैं। तो पहली अपॉइंटमेंट वो बुक करते हैं मीट एंड ग्रीट की। तो मैं यहाँ पे जब मैंने दिखाया था लास्ट टाइम, तो उन्होंने मेरे को अपॉइंटमेंट बुक कर दी थी। जिस डॉक्टर को दिखाया था उस डॉक्टर के साथ ही बुक कर दी थी, मीट एंड ग्रीट नाम से। तो आज मैं अपॉइंटमेंट के लिए आया था और अपॉइंटमेंट का एक्सपीरियंस बताओ, ईजिली मिल गया था। 9:45 बुलाया था, मैं 9:40 यहाँ पे पहुँचा था। जैसे आया यहाँ पे उन्होंने मेरा नाम, उनके पास ऑलरेडी मेरी रिकॉर्ड पड़ी हुई थी। मैं बोला यू आर अजय राइट, तो हाँ वो सारी चीज़ें थी और मैं 2 मिनट बैठा, उन्होंने अंदर बुलाया और बहुत अच्छा था अभी तक का एक्सपीरियंस। लाइक वेट नहीं करना पड़ा, जैसा सुनते हैं हम लोग कि बहुत वेट करना होता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। अभी तक तो बहुत स्मूथ था ये सब। तो हाँ उसके बाद मैं अंदर गया 2 मिनट बाद, वहाँ डॉक्टर बैठे हुए थे। उन्होंने लाइक सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होता है, सारी चीज़ें वो अपने बारे में बताते हैं, वो कौन है, कहाँ से प्रैक्टिस की, वो सारी चीज़ें। एंड वो बताते हैं कि फैमिली डॉक्टर्स का, क्योंकि मेरा पहले कभी कोई फैमिली डॉक्टर नहीं था, तो उन्होंने बोला कि फैमिली डॉक्टर का कंसेप्ट क्या होता है, हम आपकी कैसे हेल्प करते हैं। तो वो चीज़ें अच्छे से बताई। उसके बाद उन्होंने फिर मेरी हिस्ट्री पूछी मेरे से, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कितने टाइम से हूँ, पहले वर्क रिगार्डिंग हिस्ट्री, उसके बाद फैमिली रिगार्डिंग हिस्ट्री, फैमिली बैकग्राउंड, मॉम डैड को कोई हेल्थ इश्यूज़, कभी कोई तुम्हारे ब्रदर सिबलिंग्स को कुछ हुआ, तो ये फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से उन्होंने चीज़ें पूछी थी। उसके बाद उन्होंने मेरी हिस्ट्री पूछी कि मुझे अभी तक कितने वो इंजेक्शंस लगे हुए हैं, टिटनस होते हैं, फ्लू के इंजेक्शंस कब लगे थे लास्ट, वो सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल पूरा लैपटॉप में लिख रहे थे। वो वहाँ बैठ के अपने सारी डिटेल्स लिखी उन्होंने मेरी। वो सारी डिटेल्स लिखने के बाद उन्होंने रेकमेंड किया कि आपको क्या क्या करना है, और उन्होंने बोला कि आपको हर 10 साल में एक टिटनस की सुई लगानी होती है, तो वो एक लगानी है मेरे को। तो वो खुद ही यहाँ पे लगा के देखेंगे फ्री ऑफ चार्ज मुझे। तो वो होने के बाद उन्होंने मेरे से फ़्लू के बारे में पूछा कि फ़्लू की लास्ट सुई कब लगी थी, तो वो अभी लगाने के लिए बोला उन्होंने। उसके बाद ये सब फ्री ऑफ चार्ज है। उन्होंने ये भी बताया कि क्या फ्री ऑफ चार्ज है क्या नहीं है। जैसे यहाँ आई का होता है, तो आई से रिलेटेड ये नहीं देखते हैं, ये आपको बाहर से कराना होता है। और कोई अगर आपको साइन कराना हो, कोई मेडिकल फॉर्म या ड्राइविंग इंश्योरेंस फॉर्म, कोई फॉर्म साइन कराना हो, उस पर भी कॉस्ट लगेगा आपको, तो वो फ्री नहीं होता। उसके अलावा जो भी चीज़ ये चेक करेंगे सब फ्री होगा। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। उसके बाद उन्होंने फिर उनसे लास्ट में ये सब करने के बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो, और अगर आपको सही लगता है एज अ फैमिली डॉक्टर तो आप बाहर, उनकी सेक्रेटरी होती है, यहाँ हर एक डॉक्टर की एक अपनी सेक्रेटरी होती है जो बाहर बैठी होती है और अपॉइंटमेंट लेती है। वो मैंने आपको दिखाया होगा पहले। तो वहाँ सेक्रेटरी के पास फॉर्म भरा हुआ था, मैं जैसे बाहर निकला वो फॉर्म बाहर उन्होंने रखा हुआ था, मैंने उस पर साइन किया। साइन करने के बाद अब
मंथली या 2 वीक्स में ये एक अपॉइंटमेंट देते हैं। मेरे को अगली अपॉइंटमेंट इन्होंने दे दी 2 हफ्ते बाद की, तो उस अपॉइंटमेंट में आकर आप जनरल चेकअप करा सकते हो अगर आपको रिक्वायर्ड है। नहीं तो अगर आपको नहीं रखता रिक्वायर्ड तो आप कैंसिल कर सकते हो 24 आवर्स पहले। और हाँ, यहाँ कैच है कि अगर आप कैंसिल नहीं करते हो तो ये आपसे चार्जेस कर उस अपॉइंटमेंट का चार्ज ले सकते हैं अगर आपने 24 आवर्स पहले कैंसिल नहीं किया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीज़ें हुई। बाकी मैंने फॉर्म साइन किया और मैं वापस बाहर आ गया। अब अगले हफ्ते 2 हफ्ते के बाद फिर से जाऊंगा जनरल चेकअप के लिए। फ़िलहाल बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं गया, आ गया, सारी चीज़ें भी हो गई डिस्कस, तो बढ़िया था। अच्छे से समझाया उन्होंने चीज़ें, और ये टिटनेस वाली जो चीज़ें बताई उन्होंने मेरे को तो अच्छी लगी कि चलो ये लोग अच्छे से देखते हैं, सारी हिस्ट्री भी रखते हैं हमारी, तो कोई प्रॉब्लम हुई तो पूरी हिस्ट्री मेंटेन्ड होगी इनके पास। तो ये सिस्टम बहुत अच्छा था। बाकी हाँ, और कोई चीज़ आती है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप चेक कर लेना। फ़िलहाल मैं अभी यहाँ से घर निकलता हूँ। दोस्तों एक और चीज़ याद आ गई, सोचा शेयर करता हूँ, इम्पॉर्टेंट है। आप एक बार में एक ही प्रॉब्लम इनको दिखा सकते हैं जो मेजर होगी। अगर छोटी मोटी हुई तो आप बता सकते हैं। बाकी कुछ और 2-3 मेजर प्रॉब्लम्स दिखानी है तो आप पहले ही उनको बुक कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि 2-3 प्रॉब्लम्स है, वो अकॉर्डिंगली आपको सजेस्ट कर देंगे। बाकी अगर वो अवेलेबल नहीं होते हैं तो नीचे अर्जेंट केयर होता है, जैसे यहाँ पे भी 3rd फ्लोर पे वो बैठते हैं, उनका ऑफिस है। अगर वो वहाँ पे नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप नीचे जाइए, अर्जेंट केयर पे दिखाइए। वहाँ हमेशा अवेलेबल होता है कोई ना कोई डॉक्टर, वो ज़रूर आपको देखेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप फैमिली डॉक्टर के पास है तो सिर्फ फैमिली डॉक्टर को ही दिखाना है। और कोशिश करें कि उनको ही दिखाएं ज़्यादा से ज़्यादा, या उनके क्लिनिक, जैसे ये क्लिनिक है इसी क्लिनिक में दिखाओ तो ज़्यादा अच्छा है। बट अगर इमरजेंसी होती है तो आप कहीं पे भी दिखा सकते हो। बट कोशिश करें जितना इनके पास दिखाओगे, क्योंकि इनके पास सारे रिकॉर्ड मेंटेन होता है और वो अच्छे से आपको चेकअप कर सकते हैं और सारी चीज़ें देख सकते हैं। नहीं तो दूसरे क्लिनिक में जाते हो तो रिकॉर्ड फेच करने में कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वहाँ पे इतने अच्छे से नहीं हो पाता इलाज। अगर यहाँ पे आओगे तो आपको अच्छे से वो ट्रीट करेंगे, आपकी हिस्ट्री मेंटेन्ड होगी और वो देख सकते हैं आपको। तो हाँ, पहला चीज़ है फैमिली डॉक्टर को दिखाओ। फैमिली डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, कुछ अर्जेंट है, तो आप अर्जेंट केयर पे जाओ, जो हमेशा हर क्लिनिक में अर्जेंट केयर होता ही है। आप नीचे जाके दिखा सकते हो, और वहाँ पे भी नहीं हो पाता है तो आसपास किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हो। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों अभी मैं दवाई लेके आया हूँ, तो सोचा मैं इसका एक्सपीरियंस भी शेयर कर देता हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम होता है तो बहुत सारे सवाल होते हैं कि दवाई का क्या करना है। अगर प्रिस्क्रिप्शन मिलती है तो पे करना पड़ता है, कितना पे करना पड़ता है, कहाँ से प्रिस्क्रिप्शन ले। क्योंकि यहाँ पे लोग ईमेल करते हैं आपका प्रिस्क्रिप्शन, जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको ईमेल या फैक्स कर देते हैं, जहाँ पे भी आपका बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन लेना होता है, जहाँ पे भी आपका वो होता है, फार्मेसी होती है वहाँ से। तो मैं बता देता हूँ क्या सीन होता है। बेसिकली ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे तो आपको पता है सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती है। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप जब दिखाते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है प्रिस्क्रिप्शन, तो वो तो नॉर्मल चीज़ है, वो आपको सारी दवाइयाँ लिख के देगा। वो दवाइयाँ की जो सेक्रेटरी होती है वो बाहर आपको प्रिंट करके दे देती है। और उसके बाद अब ये चीज़ आ जाती है कि आप दवाई कहाँ से लें। तो वो आपसे पूछती है कि आपने कोई फार्मेसी यहाँ पे रजिस्टर कर रखा है, मतलब आप टाई अप पे होते हो कि आपके घर के पास कोई फार्मेसी, आप वहाँ से लोगे, तो वहाँ को आप वो ईमेल या फैक्स कर देती है आपका प्रिस्क्रिप्शन। तो ये होता है जनरल फ्लो आपका जो प्रिस्क्रिप्शन का होता है। तो उसने मुझसे पूछा, मैं तो फर्स्ट टाइम हूँ, मेरा कोई फार्मेसी ऐसा सेटअप नहीं था, रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो जो इस यहाँ पे हेल्थ क्लिनिक है जो सेंटर, उसके नीचे प्रिस्क्रिप्शन के लिए भी है फार्मेसी एक। तो उन्होंने बोला मैं यहीं पे आपका सेटअप कर देती। तो उन्होंने वहाँ पे कंप्यूटर से कुछ मेरा डिटेल्स शेयर किया उनके साथ, तो मेरी प्रिस्क्रिप्शन भी शेयर कर दी। फिर मैं नीचे आया, मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिखा। अब आता है पेमेंट का। तो उन्होंने पूछा मेरे से आर यू द फर्स्ट टाइम, तो मैंने बताया फर्स्ट टाइम है। उन्होंने चेक किया एंड देन उसके बाद पूछा कोई एलर्जीज नहीं है कोई दवाई से, वो सारी चीज़ें नोट की। फिर मुझसे पूछा अगर आपका इंश्योरेंस है, अभी यहाँ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उन्होंने फिर से इंश्योरेंस के बारे में पूछा। तो इंश्योरेंस नंबर मैंने अपना दिया, सन लाइफ से मेरा इंश्योर्ड है, ड्रग कवर्ड होता है, ट्रैवल कवर्ड होता है, और भी 2-3 चीज़ें, डेंटल कवर्ड है, ये सारी चीज़ें मेरी कवर्ड है। तो उन्होंने मेरा आईडी कार्ड लिया, मतलब आईडी एज ए लाइक नंबर जो भी है वो फ़ोन में है मेरा फ़ोटो,
तो मैंने उनको शेयर किया। उसके बाद उन्होंने बोला 15 मिनट्स आप वेट करो। 15 मिनट्स के बाद वो दवाई लेके आई, मतलब जो भी प्रिस्क्रिप्शन में था। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये दवाई कवर्ड है और ये दवाई कवर्ड नहीं है, तो इसका पे करना पड़ेगा। तो ये होता है यहाँ पे कि जो दवाइयाँ कवर्ड नहीं होती उसका पे करना पड़ता है, बाकी दवाइयाँ आपको मिल जाती हैं यहाँ पे। तो अराउंड $15, 2 दवाई कवर्ड नहीं थी, उनका $15 पड़ा मुझे, वो मैंने पे किया। बाकी उसके बाद ये मिल गया और मैं बाहर आ गया। तो बस हाँ, इतना सा स्टेप था ये। अब जो प्रिस्क्रिप्शन है उसका अगर लॉक करना है तो उससे मांग सकते हो प्रिस्क्रिप्शन का पेपर, एवरीथिंग इन्होंने अंदर डाल दिया। जो भी प्रिस्क्रिप्शन उनको संभाल के रख सकते हैं ताकि आपकी हिस्ट्री मेंटेन हो। यहाँ हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें मैं अपना फ़ाइल बना लूँगा और उसमें मेंटेन करना शुरू कर दूँगा। अब मैं बाहर आ गया हूँ, वापस घर जा रहा हूँ। सोचा ये चीज़ भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। विज़िट के बारे में बता देता हूँ। ये मेरी दूसरी ऑफिशियल चेकअप है। जब मैंने अपना फैमिली डॉक्टर अपॉइंट किया था इन्हें, तो हर 2 वीक्स में ये आपको फॉलोअप लेते हैं आपसे। तो आज मेरी फ़िज़िकल अपॉइंटमेंट थी एंड फ़िज़िकल अपॉइंटमेंट में इन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं। पूरा अच्छे से चेकअप करते हैं। मेरा टिटनस शॉट जो हर आपको 10 साल में लेना चाहिए वो नहीं था मेरा, तो वो उन्होंने दिया। उसके बाद इन्होंने मेरा या फिर से ईयर नोज़ थ्रोट चेक किया, ब्लड प्रेशर चेक किया। तो ये सारी चीज़ चेकअप करने के बाद मैंने ये चीज़ें बताई कि ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने इसकी दवाई लिख के दी। अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट 2 वीक में फ़ोन वाली है, तो फ़ोन करके ये पूछेंगे कैसा चल रहा है सब कुछ, एंड उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट मेरा जो होगा अपॉइंटमेंट वो बुक करेंगे। तो उस हिसाब से होता है। बहुत अच्छा सीन लगा, ज़्यादा टाइम कुछ नहीं, वेटिंग कुछ नहीं है। यहाँ पे तो नहीं है, मुझे दूसरे का नहीं पता। मेरे को हेल्थ केयर भी यहाँ का बहुत अच्छा लगा। फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें और मेरी बस आ रही है, तो फिर मैं बस इतना ही रखता हूँ। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।